टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंक्लूजन कंपाउंड्स। आज हम समावेशन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू कंपोनेंट्स इन इंक्लूजन कंपाउंड, होस्ट मॉलिक्यूल्स एंड गेस्ट मॉलिक्यूल। समावेशन यौगिकों में दो अवयव होते हैं, होस्ट अणु तथा गेस्ट अणु। दे आर crystalline substances formed when host molecules during crystallization entrap small guest molecules in open cavities of their crystal lattice। समावेशन यौगिक क्रिस्टलाइन पदार्थ हैं जिनमें होस्ट अणु क्रिस्टलीकृत होते समय गेस्ट अणुओं को अपनी खुली गुहिकाओं में एंट्रैप कर लेता है। वैंडरवाल्स फोर्सेस exist between host and guest molecules। होस्ट तथा गेस्ट अणुओं के बीच दुर्बल वैंडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। टाइप्स ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स। समावेशन यौगिकों के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं, चैनल और कैनाल कॉम्प्लेक्सेस एंड सेकेंडली क्लेथरेट और केज कंपाउंड्स। चैनल या कैनाल संकुल और दूसरा है क्लेथरेट जिन्हें पंजर यौगिक कहा जाता है। पहले हम पढ़ते हैं चैनल और कैनाल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ होस्ट अणु के क्रिस्टलीकरण पर बनने वाली गुहिकाएँ लंबी समानांतर बेलनाकार होती हैं, चैनल के समान आकृति की होती हैं। होस्ट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स parallel and cylindrical channels। the guest molecules are trapped in them। उन लंबी समानांतर बेलनाकार गुहिकाओं में गेस्ट अणु ट्रैप फिट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया संकुल, थायोयूरिया संकुल और स्टार्च आयोडीन संकुल। द एग्जाम्पल्स ऑफ चैनल और कैनाल कॉम्प्लेक्सेस आर यूरिया कॉम्प्लेक्सेस, थायोयूरिया कॉम्प्लेक्सेस and starch iodine complexes। Firstly we'll study about urea complexes। यूरिया संकुल के बारे में देखते हैं। यूरिया crystallizes as more close tetragonal structure। यूरिया जब क्रिस्टलीकृत होता है तो यह टेट्रागोनल संरचना में क्रिस्टलीकृत होगा। इन प्रेजेंस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल्स लाइक एन एल्केन, एन एल्डिहाइड, N-acid and N-esters, urea crystallize in more open hexagonal lattice structure। लेकिन गेस्ट अणुओं की उपस्थिति में यूरिया अधिक खुली हेक्सागनल क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यहाँ गेस्ट अणु क्या हैं? नॉर्मल चेन वाले, सीधी श्रृंखला वाले एल्केन, नॉर्मल एल्डिहाइड, एसिड या एस्टर सीधी श्रृंखला के होने चाहिए। द गेस्ट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लॉन्ग चैनल्स। और ये गेस्ट अणु यूरिया के बनने वाले संकुल की लंबी समानांतर गुहिकाओं में फिट हो जाते हैं। लंबी चैनल्स में ये नॉर्मल चेन के कंपाउंड आ जाते हैं। डायमीटर ऑफ द चैनल इज़ 5 एंगस्ट्रॉम। यूरिया के बनने वाले संकुल में चैनल का व्यास 5 एंगस्ट्रॉम है। It is sufficient to hold the straight chain hydrocarbons but not the branched and cyclic compounds। यूरिया के बनने वाले समावेशन यौगिक में सीधी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन तो गुहिका में आ सकते हैं, चैनल में आ सकते हैं, लेकिन शाखित या चक्रीय यौगिक या एरोमेटिक यौगिक ये सब नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से हम सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों को शाखित या चक्रीय यौगिकों से पृथक कर सकते हैं। देखिए इस तरह की चैनल होती है। ये चैनल दिख रही है, ये होस्ट मॉलिक्यूल के क्रिस्टल लेटिस में ऐसी चैनल बनेगी और उसके अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल एंट्रैप हो जाएगा इस तरह से। प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड ऑफ यूरिया। यूरिया का समावेशन यौगिक किस प्रकार बनाया जाता है? मेथनॉलिक सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज़ एडेड टू मेथनॉलिक सोल्यूशन ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल। हम यूरिया को पहले मेथनॉल में घोलते हैं और गेस्ट अणु का भी मेथनॉलिक विलयन बनाया, उन दोनों को मिला देंगे तो कुछ अवक्षेप प्राप्त होगा।
वही अवक्षेप यूरिया का समावेशन यौगिक है। उसमें क्रिस्टल संरचना में बनने वाली लंबी बेलनाकार गुहिकाओं में गैस अणु फिट हो जाएंगे। Precipitate of inclusion compound is formed, and see, that is the channel complex of urea containing the guest molecules in its cavities in the canals. Next comes the thiourea complexes. दूसरा पढ़ते हैं हम थायोयूरिया कॉम्प्लेक्स। थायोयूरिया में बनने वाली चैनल का व्यास थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे वहाँ हमने देखा था यूरिया में बनने वाली चैनल्स का डायमीटर 5 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन डायमीटर ऑफ द चैनल इन थायोयूरिया कॉम्प्लेक्स इज 7 एंगस्ट्रॉम। यहाँ जो चैनल का डायमीटर है वो 7 एंगस्ट्रॉम है। बिगर मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रैप्ड इन इट, बड़े मॉलिक्यूल इसमें ट्रैप हो सकते हैं। ब्रांच्ड चेन एल्केन and cycloalkanes form inclusion compounds as guest molecules in thiourea complexes. थायोयूरिया के संकुल में शाखित श्रृंखला वाले एल्केन तथा चक्रीय एल्केन समावेशन यौगिक बना सकते हैं। ये गेस्ट अणु के रूप में थायोयूरिया की लंबी समानांतर बेलनाकार गुहिकाओं में ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुहिका का व्यास थोड़ा ज़्यादा है, 7 एंगस्ट्रॉम है, अतः शाखित हाइड्रोकार्बन इसमें फिट हो जाते हैं। लास्टली हम देखते हैं स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस। स्टार्च आयोडीन inclusion complex between amylose and iodine gives blue colored starch iodine complex। जो स्टार्च और आयोडीन का समावेशन यौगिक बनता है उसमें अमाइलोज एक होस्ट अणु का कार्य करता है और उसके गुहिकाओं में, उसकी चैनल में आयोडीन एंट्रैप होने से नीले रंग का संकुल प्राप्त होगा। आयोडीन इज ट्रैप्ड इन द हेलिकल चैनल फॉर्म्ड बाय अमाइलोज ऑफ द पॉलीसेकेराइड स्टार्च। हम जानते हैं स्टार्च जो है 2 कंपोनेंट से बना होता है, अमाइलोज जहाँ पर कि ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला होती है, और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होगी और ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रांचेज होंगी। लेकिन जो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें अमाइलोज जो सीधी श्रृंखला वाला कंपोनेंट है वो हेलिकल चैनल, ऐसे लंबी हेलिकल चैनल बना लेता है जिनके अंदर आयोडीन के ट्रैप होने से नीले रंग का संकुल प्राप्त होगा।